हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन मैं हुज़ैब और आप देख रहे हैं ट्रैवलर 777। आज मैं आपको इन्फॉर्मेशन दूंगा पुर्तगाल के वीज़ा के मुतालिक कि आप पुर्तगाल का विज़िट वीज़ा कैसे अप्लाई कर सकते हैं और इसके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट है। तो बेसिकली पुर्तगाल जो है वो यूरोप में आता है, यूरोपीय यूनियन का एक स्ट्रॉन्ग कंट्री मेंबर है और इसके अलावा जो है वो शेंगन जोन में भी आता है। पुर्तगाल एक अच्छा मुल्क है, उनका एक अच्छे लिहाज से लिविंग स्टैंडर्ड भी उनका ठीक है और पुर्तगाल में बंदे के लिए एक ब्राइट चांस है फ्यूचर के आगे जाके डेवलपमेंट के, और इसके अलावा बंदे के लिए बहुत ज़्यादा चांसेस भी हैं कि बंदा अपने आप को वहाँ पे कैसे सेटल डाउन कर सकता है। तो जिस तरह दूसरे यूरोपीय यूनियन कंट्रीज़ के लिए रिक्वायरमेंट है, उसी तरह पुर्तगाल के वीज़ा के लिए भी रिक्वायरमेंट है। रिक्वायरमेंट आलमोस्ट सेम ही है, लेकिन ये है कि जो वीज़ा है उसके चांसेस हैं उनके बंदा अगर अप्लाई करे प्रॉपर तरीके से एक डॉक्यूमेंट से एक फ़ाइल बना के आप अप्लाई करें तो आपको वीज़ा मिलने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। तो बेसिकली जो इसके वीज़ा के लिए रिक्वायरमेंट है उसके लिए आपको एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो ऑनलाइन आप डाउनलोड कर सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट है। वो आपको ऑनलाइन डाउनलोड करके उसको प्रिंट आउट निकाल कर उसको फिलअप करना है, पुर्तगाल के वीज़े का जो फॉर्म है। उसके अलावा आपके पास 2 अदर पासपोर्ट साइज वाइट बैकग्राउंड वाली पिक्चर्स हों, वो करंट पिक्चर्स आपकी होनी चाहिए, पुरानी नहीं होनी चाहिए। और आपका जो पासपोर्ट है वो तकरीबन 6 मंथ वैलिडिटी हो आपके पासपोर्ट की। तो उसमें आपके पासपोर्ट के ऊपर 2 ब्लैंक पेज हो। इट मीन कि अगर आपका वीज़ा अप्रूव हो जाता है तो वो जो है वीज़ा आपके पासपोर्ट के ऊपर लगा देंगे। इसके अलावा आपके पास होटल की कंफर्मेशन होनी चाहिए। एक बात जहाँ पे आपको वाज़ह करता चलूँ कि कुछ लोग होते हैं कि काफ़ी ज़्यादा साइटें हैं, मैं अभी नाम नहीं लेना चाहता किसी वेबसाइट का, जहाँ पे कि आप यहाँ वीज़ा अप्लाई करने के लिए किसी भी जगह से जाके आप अपना जो है वो ऑनलाइन बुकिंग कर सकते हैं। लेकिन होता यह है कि अगर आप एक अच्छे होटल की कंफर्मेशन लेंगे, जो प्रॉपर एक होटल हो जिसकी एक रेपुटेशन हो, ये आपकी यानी जो फाइल है उसमें जब आपने होटल के डॉक्यूमेंट्स रखने हैं, वो कंफर्मेशन का प्रिंट आउट रखना है, तो जो आगे वीज़ा ऑफिसर होगा जो देखने वाला है उसके ऊपर एक अच्छा तासुर पड़ता है इन चीज़ों का कि उस बंदे ने वाकई सारा काम सही किया है। तो होटल की जो कंफर्मेशन है किसी अच्छे होटल की, यानी कि आप कर लें, यानी कि इसका ये मकसद नहीं है कि आपको महंगा सा होटल लें, आप नॉर्मल प्राइस वाला होटल भी ले सकते हैं, लेकिन होटल सही होना चाहिए प्रॉपर, जिसका एक प्रॉपर वेबसाइट हो, एक एड्रेस हो होटल का, आपको पता चल जाए कि ये होटल है। होटल की कंफर्मेशन होनी चाहिए आपके पास। उसके अलावा जो एयरलाइन है, एयर टिकट की रिजर्वेशन होनी चाहिए, वो उसकी रिजर्वेशन चलेगी, उसकी कंफर्मेशन नहीं चाहिए आपको। बैंक स्टेटमेंट लेनी है आपने, और जो बैंक स्टेटमेंट है वो लास्ट 6 मंथ की हो आपके पास। और जब आप बैंक स्टेटमेंट लेंगे तो वो आपको बैंक से जाकर लेनी है, ऑनलाइन आपने उसका प्रिंट आउट नहीं निकालना। और इसके साथ आपने मेंटेनेंस सर्टिफिकेट जो है वो बहुत ज़रूरी है, वो आप जब बैंक स्टेटमेंट लेने के लिए जाएंगे बैंक में तो उनको बोलना मेंटेनेंस सर्टिफिकेट चाहिए, तो वो आपको दे देंगे। उनको बोलना कि वीज़ा अप्लाई करना है तो वो आपको दे देंगे। उसके अलावा आपके पास एक कवरिंग लेटर हो जिसके ऊपर आपका पूरा प्लान हो कि आपने क्या क्या करना है, पुर्तगाल किस जगह पे जाना है, कहाँ का विज़िट करना है, और कब कौन सी डेट को जा रहे हैं, कौन सी डेट को आ रहे हैं, ये सारी चीज़ें उसके ऊपर मेंशन होनी चाहिए कवरिंग लेटर के ऊपर। बाकी इसके अलावा आपके पास ट्रैवल इंश्योरेंस होनी चाहिए, और जो ट्रैवल इंश्योरेंस है वो अराउंड 30,000 यूरोज़ को कवर करती हो और पूरे शेंगन एरिया को कवर करती हो। तो ये आप ऑनलाइन जाके आप देख सकते हैं, 2-3 हज़ार रुपये में मिल जाएगी, लेकिन इसकी जो कवरिंग है वो 30,000 यूरोज़ को कवर करती हो, इससे कम नहीं चलेगी। इसके अलावा आपके पास ये सारे डॉक्यूमेंट्स हो जाएंगे, तो अगर आप शादीशुदा हैं तो FRC आप साथ लगाएंगे, प्लस अपना जो नाइकॉप है पाकिस्तानी ID कार्ड उसको साथ लगाएंगे, उसकी कॉपी लगाएंगे। और अगर आप एम्प्लॉई हैं, कहीं जॉब काम कर रहे हैं आप, तो आपके पास अपनी यानी पे स्लिप होनी चाहिए, आपकी सैलरी आपके अकाउंट में आती हो, और साथ में आपका जो जॉब लेटर है वो भी होना चाहिए, यानी कि जिसके पास आप काम कर रहे हैं वो बंदा आपको जॉब लेटर देगा कि ये बंदा मेरे पास काम करता है, अभी इसकी छुट्टियां हैं तो मेरी तरफ से ये फ्री है, जहाँ जाना चाहता है जा सकता है इतने दिन के लिए। और इसके अलावा अगर आप बिज़नेस करते हैं तो बिज़नेस के लिए ये है कि आपके पास अपने बिज़नेस के डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, चैम्बर ऑफ कॉमर्स की रजिस्ट्रेशन होती है, उसका एक लेटर होता है वो आपके पास होना चाहिए। और इसके अलावा चैम्बर ऑफ कॉमर्स का एक कार्ड होता है आपका, तो आपके पास वो भी होना चाहिए। आपके पास NTN नंबर होना चाहिए, ये चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें आप लेके
आप और प्रॉपर तरीके से अपनी फ़ाइल बना के आप जो है वो सबमिट कर सकते हैं। और ये सारी चीज़ें आपने लेके जो है ना वीज़ा सेंटर पे जाना है, यानी गैरिस और VFS में जो सा भी आपको अवेलेबल हो, जहाँ भी आपको मिलता हो नज़दीक, वहाँ पे जाके आपने सारे डॉक्यूमेंट्स उनको दे के आपने जो वीज़ा अप्लाई करना है पुर्तगाल के लिए। तो पुर्तगाल के वीज़ा की जो फ़ीस है वो 80 यूरो इसकी फ़ीस है। और मैं अपनी हर वीडियो में यही बात कहता हूँ, और मैं फिर आपको रिकमेंड करूँगा कि ये सारा कुछ आप आसानी से प्रोवाइड कर सकते हैं। इसमें कोई इतनी रॉकेट साइंस नहीं है कि जिसके लिए आपको किसी कंसल्टेंट की ज़रूरत हो या किसी एजेंट वगैरह की ज़रूरत हो तो आप उसके पास जाएँ, जाके उसको पेपर वगैरह दें और पैसे भी दें कि वो आपके लिए ये सारा कुछ करे। अगर आप किसी को पैसे दे के ये सारा कुछ करवा रहे हैं तो इससे बेहतर है कि आप खुद करें। अगर आप खुद करेंगे तो आपके पास ऑप्शन ये होगा कि आपको एक तो समझ आ जाएगी ये डॉक्यूमेंट्स कैसे तैयार किए जाते हैं, इनमें क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है, वो सारी जो है आराम से आप प्रोवाइड कर सकते हैं। इसमें कोई ऐसी बात नहीं। जो मैंने आपको बताया ट्रैवल इंश्योरेंस वो आप ऑनलाइन आराम से ले सकते हैं। बाकी ऑलरेडी आपने पीछे देख लिया है, मैं स्क्रीन के ऊपर के जो रिक्वायरमेंट है वो भी आपने देख ली है। तो ये सारी की सारी जो चीज़ें हैं आप आराम से प्रोवाइड कर सकते हैं। अगर आपको किसी चीज़ की समझ नहीं आई तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आपको किसी चीज़ की समझ नहीं आई तो आप कमेंट्स में लिख के प्लीज़ मुझसे पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा कि आपको डिटेल में फिर भी समझा दूँ। तो स्टे ट्यून, फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो में किसी नई अपडेट के साथ। तब तक अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।